Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss solar energy. सबसे पहले हम सोलर एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। सोलर एनर्जी सन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। जितनी भी लाइट इस दुनिया में हमको जितनी भी हीट एनर्जी मिलती है दिन के वक्त, ये रात के वक्त भी जो गर्माइश होती है, ये सारी एनर्जी जो है ये सन से आती है और इस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। ये हीट और लाइट पर मुश्तमिल होता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये एनर्जी आती है ज़मीन को और फिर इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। फिर हमारे पास सोलर सेल जो है या सोलर एनर्जी को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसको हम कहते हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल जो है एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम जो है लाइट एनर्जी ऑफ सन को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस डिवाइस का नाम है फोटोवोल्टिक सेल, भी इसको कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल या इसको सोलर सेल भी कहते हैं। सोलर एनर्जी को हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल, जो कन्वर्ट करती है सोलर लाइट एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इस तरह एग्जांपल है, एक हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल है, ये सनलाइट है। सिलिकॉन में एक साइड पर हम फास्फोरस की डोपिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एन टाइप मटेरियल बन जाता है, सेमीकंडक्टर है। और इस साइड पर हम सिलिकॉन में बोरॉन की डोपिंग करते हैं तो पी टाइप मटेरियल बनती है और ये जंक्शन पॉइंट है। फिर जब हम इस पर सनलाइट जो है, ये बैंड गैप है इसके दरमियान स्मॉल 1.1 है, ये सनलाइट आती है तो ये बैंड गैप ख़त्म हो जाती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फ़्लो स्टार्ट हो जाती है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई लोड लगा ले, बल्ब लगा ले, तो ये करंट उस बल्ब को जो है ऑन करती है। तो इसी तरह सिंपल सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू इस इफ़ेक्ट को हम जो है वो इस इफ़ेक्ट को हम सोलर फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट कहते हैं और इस इफ़ेक्ट की मदद से जो है हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास जो है कुछ इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट हम इसको इंट्रोडक्शन इसकी करते हैं। फोटो इफ़ेक्ट जो है फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट बैकरल एंड 1839। फर्स्ट जो फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट है, जो अभी मैंने आपको कहा लाइट आती है और वो जो है इलेक्ट्रॉन क्रिएट करके जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, इस इफ़ेक्ट को फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट कहते हैं और ये 1839 में जो है इसकी इंट्रोडक्शन सबसे पहले जो किसने की थी, बैकरल ने की थी। बेल लेबॉरेटरी जो है फर्स्ट सिलिकॉन सोलर सेल उसने 1954 में जो है विद एफिशिएंसी ऑफ 6%, बहुत कम एफिशिएंसी थी। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का ये फार्मूला है, एनी सोलर सेल की एफिशिएंसी हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी मैक्स डिवाइड बाई ई, ए एरिया मल्टीप्लाई 100%। पावर आउटपुट, जितनी मैक्सिमम पावर आउटपुट है एनर्जी की, ये एनर्जी अब्जॉर्प्शन है, लाइट एनर्जी की इंटेंसिटी है एनर्जी, और ये एरिया है, कितने एरिया पर ये लाइट आती है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये सारे, तो इससे हम सोलर सेल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो बेल लेबॉरेटरी ने तैयार की थी वो 6% थी। सिलिकॉन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ये सबसे पहले सोलर सेल किस चीज़ की हमने लेबॉरेटरी तौर पर, वो सिलिकॉन सोलर सेल थी। और सिलिकॉन जो है अर्थ पर ऑक्सीजन के मुकाबले में सेकंड नंबर अबंडेंट एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा मकदार में मिलता है। एंड इट इज़ द सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर है। और फॉर फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन जो है इसकी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत अच्छी बैंड गैप है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो वोल्टिक इफेक्ट।
तो ये फ़ोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट के लिए जो है सिलिकॉन जो है वो बहुत अच्छा मटेरियल है। फिर हमारे पास जो है मैक्सिमम हमारे पास जो है फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल है, सेकंड जनरेशन है एंड थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सिलिकॉन सोलर सेल, अभी मैंने आपको कहा कि सिलिकॉन सोलर सेल जो है ये फर्स्ट जनरेशन में आती है और इसकी एफिशिएंसी जो है 18% से 22% तक हम इसकी एफिशिएंसी ले जा सकते हैं। इतनी लाइट जो है ये कन्वर्ट करता है। ये ज़्यादातर विजिबल लाइट जो है सन से जो है अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट आती है ना, तो उसमें विजिबल लाइट को जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इसमें मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल है एंड एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल है। इसकी एफिशिएंसी जो है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 18% से हम इसको 22% तक ले जा सकते हैं। सिलिकॉन मानो कि हमारे पास 20% एफिशिएंसी आई हुई है, पॉलीक्रिस्टलाइन की 37% आ सकती है, ये थ्योरेटिकल है। और मानो क्रिस्टलाइन जिसको हम सिलिकॉन सोलर सेल अगर मल्टी जंक्शन हम इसकी कर ले तो सबसे स्टैंडर्ड सबसे लेटेस्ट जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो 47.1% जो है ये आई हुई है। यूएसए ने ये एक्सपेरिमेंट की और उसने मल्टी जंक्शन सिलिकॉन सोलर सेल बनाया हुआ है। इसकी एफिशिएंसी जो है वो 47.1% है, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी जो इस दुनिया को चेंज कर सकती है। सोलर सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी है। सेकंड जनरेशन सिलिकॉन सोलर सेल के बजाय सेकंड जनरेशन जो है वो कैडमियम टेलोराइड है, कॉपर इंडियम सेलेनाइड है, कॉपर इंडियम गैलियम डाइसेलेनाइड है। तो ये सारे सोलर सेल ये सेकंड जनरेशन में इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 20% है। बहुत अच्छे सोलर सेल हैं, लेकिन इस सोलर सेल में जो है कैडमियम है, टेलोराइड है, ये सारे जो है जहरीले है, टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट को गंदा कर सकती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करती है। इस वजह से इसकी ये ड्रॉबैक है। थर्ड जनरेशन सोलर सेल जो है, फिर इसके बाद थर्ड जनरेशन जो है वो डेवलप हो गए। उसमें पेरोस्काइट सोलर सेल है, ऑर्गेनिक सोलर सेल है, फोटो प्लास्टिक सोलर सेल जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो है ज़्यादातर पॉलीमर है या स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। पेरोस्काइट जो है ये पेरोस्काइट मटेरियल है, ये जो है पेरोस की एक नेम ऑफ साइंटिस्ट है, उसने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया था ABX3 जिसको हम पेरोस्काइट स्ट्रक्चर कहते हैं। उस मटेरियल की सोलर सेल को हम पेरोस्काइट सोलर सेल कहते हैं। तो ये कैल्शियम टाइटानेट है, बेरियम टाइटानेट है, स्ट्रॉन्शियम टाइटानेट है, बहुत ज़्यादा मटेरियल इस कैटेगरीज में आती है, तो इसको पेरोस्काइट सोलर सेल कहते हैं। 2016 में पेरोस्काइट सोलर सेल की एफिशिएंसी जो है वो 33.7% है थ्योरेटिकल, क्योंकि पेरोस्काइट सोलर सेल जो है ये मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट को जो है ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। ऑर्गेनिक सोलर सेल जो है या प्लास्टिक सोलर सेल, इसके मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो 12% है। ये मैक्सिमम कम एफिशिएंसी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है। अगर इसकी एफिशिएंसी हम बढ़ा लें तो ये हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी जनरेशन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो है वो पेरोस्काइट सोलर सेल की एफिशिएंसी जो है वो है 29.15%, जो बहुत अच्छी है। अगर ये एनहेंस हो जाए तो इससे अगर कोई डिवाइस बन जाए तो ये बहुत अच्छी होगी। थ्योरेटिकली हमारे पास 47-44 तक एफिशिएंसी हमारे पास आई हुई है, लेकिन करंट एफिशिएंसी जो है पेरोस्काइट की वो 25% है, जो बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। और इस एफिशिएंसी को के बुनियाद पर अगर हम डिवाइसेस बना ले तो वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स है। डिसएडवांटेज ऑफ फोटोवोल्टिक सेल है वो कास्ट है कि बहुत इसकी कॉस्टली है ये सोलर सेल। और सेकंड जो है वेदर डिपेंडेंट है,
क्योंकि अगर हम इसके टेम्परेचर के साथ इसकी एफिशिएंसी बढ़ कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये वेदर पर भी डिपेंड करती है। ये दो डिसएडवांटेज है। अगर ये फ़ोटो पेरोव्स्काइट सोलर सेल के लिए हम कॉस्टली है, अगर इसकी कॉस्ट कम हो जाए, वेदर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी इसमें आ जाए, तो फिर हम इससे बहुत अच्छे सोलर सेल जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो सोलर सेल पर मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दी है कि सोलर सेल एक जो है ऐसी एनर्जी है जो हम यूज़ करके जो है हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इससे हम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकदार में ये सन एनर्जी जो है वो हमारी अर्थ को आती है। अगर इसमें हम 1% भी कन्वर्ट कर ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और हम ज़्यादातर जो है फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम तैयार करते हैं, जिसमें एनवायरमेंटली जो है टॉक्सिक मटेरियल आती है, टॉक्सिक है, ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग में, उसको हम इससे जो है वो कम कर सकते हैं। तो इस वजह से सोलर एनर्जी जो है वो एनर्जी को बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।